क्यों भूला प्राणी, और खाली हाथों जाना है, और काहे को गुमान करे, का घर का नहीं ठिकाना है। इंगा माने चा से चारों वेद बखाने, छा से क्षमाशील प्रभु जाने, जा से जग को पालने हारो, ओलम सुना रे। और जैसे ही ओलम सुनाना आरंभ किया, जाके आगे बढ़े, और जैसे ही जाके आगे बढ़े, ता था दा था। पिताजी सुनना, ता और ता के बाद था, और था के बाद ता। दासे दानव दैत्य विनाशी, जैसे ही प्रहलाद जी ने कहा दासे दानव दैत्य विनाशी, हिरण्यकश्यप ने लिया और अपनी गोद से महाराज फेंक दिया पृथ्वी पर। और जैसे ही पृथ्वी पर फेंका, क्रोध में आकर के उसने फेंका, कंटक प्रखर उसको समझ, तब फेंक गोदी से दिया, उस बाप ने त्यागा मगर उस बाप ने गोदी लिया। तब बाह का तकिया बनाकर इस बाप ने गोदी लिया। परमात्मा ने लिया गोदी में और प्रहलाद को जमीन पर छोड़ दिया, कोई कष्ट नहीं आने दिया। गुरुदेव भगवान को बुलाया जाए। संध्या भर्क जी आए, पूछा इसको मैंने क्या बताई थी तुम्हें शिक्षा देने के लिए। अब तो गुरुदेव भगवान हिरण्यकश्यप के सामने कांप उठे, क्या पढ़ाया तुमने। गुरुदेव भगवान बोले नमत प्रणीतम, नमत प्रणीतम न च पर प्रमीतम। मैंने नहीं पढ़ाया, ये तो पहले से पढ़ाया हुआ है। पूछा तुम्हें किसने पढ़ाया। बोले हमारे गुरुदेव भगवान ने पढ़ाया। कौन गुरुदेव भगवान, बताओ। तब कहा मेरी मैया कयाधु, आप तपस्या करने के लिए गए, कयाधु का हरण करके मेरी मैया का हरण करके इंद्र ले जा रहा था। देवर्षि नारद मिल गए, देवर्षि नारद ने मेरी मैया को ले जा करके अपने आश्रम पर रख दिया। मैं गर्भ में था, और जब मैं गर्भ में था तो मुझे गर्भ के अंदर ही संस्कार मिल गए। संस्कार कब देने चाहिए, संस्कार हमेशा माँ के गर्भ में दो। ना संस्कार में चरण रहे, ना संस्कार में चरण रहे, और धुंधला न कोई आवरण रहे। और कोई माँ हो यदि गर्भ अवस्था में, तो सुंदरतम वातावरण रहे। जब कयाधु मैया के गर्भ में मैं था तो मुझे अपने गुरुदेव भगवान के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त हुआ। वही मेरे गुरुदेव भगवान का ज्ञान आज काम कर रहा। क्रोध में आ गया, और जैसे हिरण्यकश्यप क्रोध में आया, सेवकों को आदेश दे दिया जाओ इसको जाकर के विशाल काय पहाड़ से नीचे छोड़ दो, ये मर जाए, और अगर ये मर गया तो आधा राज्य तुम्हें इनाम में दे देंगे। सेवक गए और प्रहलाद जी को लेकर के टीकाचल पर्वत पर चढ़ गए। प्रहलाद जी के एक सेवक ने हाथ पकड़े और एक ने पैर पकड़े, झूला झुलाया, और झूला झूला करके जैसे ही फेंका, उस बाप ने त्यागा मगर उस बाप ने गोदी लिया। इस बाप ने त्याग दिया कोई बात नहीं, लेकिन वो बात
कैसे त्याग सकता है? गोद में ले लिया और जैसे ही गोद में लिया महाराज प्रहलाद जी को जमीन पर छोड़ दिया। सेवक लौट करके आए, हिरण्यकश्यप ने पूछा क्या हुआ? महाराज छोड़ दिया, मर गया? हाँ मर गया। तब तक प्रहलाद जी आए, श्री राम जय जय राम। श्री राम का गुणगान करते हुए प्रहलाद जी चले आ रहे हैं। श्री राम जय जय राम गुणगान करते हुए जैसे आए, हिरण्यकश्यप के कानों में आवाज गई, ओहो ये तुम पर्वत से छोड़ करके आए थे और ये तुम्हारे सामने कहां से आ गया? कांप गए सेवक। और जैसे ही सेवक कांपे, हिरण्यकश्यप ने कहा जाओ जहर लेकर के आओ, जहर प्रदान करो। और जैसे ही महाराज सेवक हलाहल विष लेकर के आए प्रहलाद जी के सामने, प्रहलाद जी ने उस विष को लिया, परमात्मा का दर्शन किया। प्रभु ये जहर पिलाया जा रहा, भगवान शिव को भेजो। भगवान शिव ने वो जहर पान कर लिया। भगवान के भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, जहर पिलाने पर भी नहीं मरे। और क्रोध में आ गया हिरण्यकश्यप। और जैसे हिरण्यकश्यप क्रोध में आया, कह दिया जाओ इसको हाथियों से कुचलवा दो। हाथियों को मदिरा पिलाई गई, प्रहलाद जी को लेकर के गए। और जैसे ही प्रहलाद जी को लेकर के गए जहां पर हाथियों का झुंड है, प्रहलाद जी को हाथियों के अंदर परमात्मा का दर्शन हो रहा। सीए राम में सब जग जानी और करहु प्रणाम जोर जुग पानी। परमात्मा का दर्शन हुआ, हाथी एक साइड हो गए, प्रहलाद जी बैठे हैं भजन कर रहे। कुछ दिन व्यतीत हुए, हिरण्यकश्यप ने सोचा हाथियों ने कुचल करके मार दिया होगा। सेवकों से कहा जाओ देखो जाकर के। सेवक गए, देखा जाकर के प्रहलाद जी बैठे हुए, भगवान का भजन चल रहा। सेवक ने आपस में मंत्रणा की, ये ऐसे नहीं मरने वाला, क्या करें? ले चलो इसको। और जैसे ही लेकर के आए, महाराज जी ये नहीं मर रहा, क्या करें? जाओ सांपों के झुंड को इकट्ठा करो, सांपों से कटवाओ, कैसे भी इसको हटाओ यहाँ से। सांपों के झुंड को इकट्ठा किया गया। सांपों के झुंड में भी महाराज प्रहलाद जी को भेजा गया। परमात्मा का दर्शन सीए राम में सब जग जानी और करहु प्रणाम जोर जुग पानी। परमात्मा का दर्शन हो रहा, प्रत्येक जगह परमात्मा दिख रहा। हरि व्यापक और सर्वत्र समाना और प्रेम प्रकट होई में जाना। परमात्मा का दर्शन हो रहा। कुछ दिन के लिए छोड़ दिया, प्रहलाद जी वहां रहे। प्रहलाद जी भगवान का भजन करते रहे, कोई बाल बांका नहीं हुआ। क्यों? परमात्मा जब तक व्यक्ति को ना मारे तब तक व्यक्ति नहीं मर सकता। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है